जब ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो जो आप डिज़र्व करते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सेलेक्टेड और कम लोगों के साथ रिलेट करेगी, क्योंकि एक्चुअल में ईश्वर उन्हीं को चुनते हैं जिनके अंदर ये स्ट्रेंथ होती है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअल में वही लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, और ईश्वर भी उनको वो तथास्तु बोलते हैं कि तुम ये डिज़र्व करते हो। तो क्या चीज़ें हैं जहाँ ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें? ये आपका स्टेज है, ये आपकी लाइफ है, ये आपका टाइम है कि आपको आगे बढ़ना है, और ईश्वर चाहते हैं क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली होंगी, और अपनी लाइफ में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कमेंट बॉक्स में क्लेम करना कि आप ये डिज़र्व करते हैं, और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में वो ग्रोथ करेंगे, वो अचीवमेंट हासिल करेंगे जिसको आप डिज़र्व करते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ, जहां मैं बात करती हूं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक्चुअल में आपकी सोल की नीड है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हुआ है, और उसको ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल में उसकी लाइफ की दिशा क्या है, उसे जाना कहाँ है, उसकी लाइफ का कोई आउटकम नहीं निकल पा रहे हैं। आप वही इंसान हैं जो बहुत कंफ्यूज हो गया है बहुत सारी चीज़ों के साथ, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में आप उस स्टेज में हैं जहां आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है। ये वही स्टेज है जहां ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आप ही वो इंसान हैं तो ये सारे पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ आपसे मैच होंगे और किसी से भी नहीं, बहुत सेलेक्टेड लोगों से। और अगर आप वही इंसान हैं जिसको ईश्वर ने चुना है तो आप बहुत ही ब्लेस्ड इंसान हैं। आप वो डिज़र्व करते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपके पास वो चीज़ें हों। पॉइंट है ही सेपरेट यू। यस, आपको अगर ईश्वर चुनते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, आगे बढ़ें, तो वो आपकी लाइफ से उन सभी रिश्तों को दूर कर देते हैं, तोड़ देते हैं, आपको सेपरेट कर देते हैं जिन रिश्तों में बहुत ज़्यादा घुटन, सफरिंग और आपका सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का लॉस हो रहा है। यस, और ये हर उस इंसान के साथ होगा जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी लाइफ में ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आगे बढ़ें। क्योंकि इन रिश्तों को आपकी लाइफ से दूर किया जाता है, चाहे वो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, टॉक्सिक फ्रेंड सर्किल हो, ऐसी जगह आप हो जहां पर आप बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हो। फिर चाहे आपको कितना भी पेन फील हो, आपको उस जगह से हटाया जाएगा, क्योंकि अटैचमेंट आपका बहुत होता है उन लोगों से जो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको सफरिंग दे रहे होते हैं, आपको पेन देते हैं, आपको उस जगह में बांध के रखते हैं जहां पर आपको कुछ नहीं मिलता सिवाय पेन के, सिवाय गिल्ट के, सिवाय शेम के, सिवाय फियर के। तो ये जो फियर शेम है, इन सारी चीज़ों को उन लोगों से सेपरेट करके आपको हटाया जाता है जो आपके बहुत ज़्यादा आपके क्लोज थे, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। तो ये जो टॉक्सिक अटैचमेंट है आपका, उन चीज़ों से आपको सेपरेट किया जाता है। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप हो जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपका ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपने बहुत साल दी थी, एक ऐसा रिलेशनशिप जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप आंख बंद करके विश्वास करते थे कि भाई ये मेरा अपना बंदा है। बट वही इंसान आपको इस तरीके से अपने से दूर करेगा, अपने से दूर धकेलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुन लिया है कि आपके लिए ये रिश्ता बना ही नहीं है। उस रिश्ते के पीछे की सच्चाई आप नहीं जानते, बट जो आपके यूनिवर्स है, डिवाइन है, जिस भी हायर फ्रिक्वेंसी को आप मानते हैं, वो जानते हैं कि एक्चुअल में इस पीछे क्या सच है जो आपसे छुपा हुआ है। हिडन मोटिव्स लोगों के वो आप नहीं जानते, बट आपके इनोसेंस, आपकी प्योरिटी के साथ जो लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे, उन लोगों से आपको सेपरेट किया जाएगा जब ईश्वर एक्चुअल में चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। फर्स्ट स्टेप ये फिक्स है कि आपकी लाइफ में आप वहाँ ग्रो कभी नहीं कर सकते जहाँ पर टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो, ऐसे लोगों के बीच हो जो कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को निगेटिव कर दें, जो आपको डाउनफॉल के साथ नीचे लेके आए, जहाँ पर आप कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप ग्रो भी नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर आपको तोड़ते हैं, आपको उस जगह से सेपरेट करके निकालते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर ना वो लोग आप तक पहुँच सकते हैं, ना आपको उन लोगों के जाने की परमिशन होगी। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वॉल क्रिएट कर दिया जाएगा जिसको आप ना तोड़ सकते हैं, ना वो लोग आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटेंस प्रोटेक्शन होता है आपके लिए जिसको आप समझ नहीं पाते। एक ऐसा प्रोटेक्शन जहाँ पर आप अकेले में ग्रो करेंगे, अकेले में सीखेंगे, अब अकेले में अपने आप को चुनेंगे, आगे कैसे बढ़ना है।
क्या क्या चीज़ें करनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हक होगा, सिर्फ और सिर्फ आप डिजर्व करते हैं, आपकी मेहनत है। इसीलिए ईश्वर आपको सेपरेट करते हैं उन सभी लोगों से जो आपकी ग्रोथ में, हैप्पीनेस में आपका साथ नहीं दे सकते। तो आपको हटा दिया जाएगा ऐसी जगह से जहां पर आप रिलाय नहीं करते, जहां पर आप डिजर्व नहीं करते। जिन लोगों को आप जो चीज़ें डिजर्व करते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए आपको उन लोगों से दूर होना ही होगा। ये फर्स्ट स्टेज है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है ही ब्रेक्स यू। जब ईश्वर चाहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, तो वो जो सेपरेशन देते हैं, इस सेपरेशन का आपके ऊपर, आपके दिलो दिमाग में इतना गहरा असर होगा कि आप अंदर तक टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा आपके हार्ट का। और ये जो ब्रेक थ्रू होगा आपके इंटरनल सेल्फ का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, को डिपेंडेंसी आपकी बहुत थी, इमोशनली आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था ऐसे लोगों पे। तो सेपरेशन आपको पेन देगा, सफरिंग देगा, गिल्ट देगा, दुख देगा। और वो जो दुख होगा, उसी दुख से आपके अंदर वो स्पार्क निकलेगा, वो एनर्जी निकलेगी जिसमें आप ग्रो करेंगे। यस। और क्या ये आसान होता है? नहीं। अच्छे अच्छे लोगों को ब्रेकअप, सेपरेशन, डाइवोर्स तोड़ देता है। और ऐसा तोड़ता है कि वो लोग अपनी लाइफ में अकेले रहना सीख जाते हैं, अकेले बिल्ड करना सीख जाते हैं, अपनी लाइफ में अकेले क्या क्रिएट करना है। वो एनर्जी तभी आती है जब आप अकेले होते हैं, जब आपको कोई देख नहीं रहे होता, जब आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया होता, जब आपको किसी तरीके से कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो आपको सुन ले। तब एक्चुअल में ये जो आपका हार्ट ब्रेक होता है, जो ब्रेक थ्रू होता है, जिसमें आपको रोना आएगा, एंगर आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो सारी चीज़ें होंगी जो अब तक आपके अंदर दबी थी। जिस एनर्जी को आप अब तक सेपरेट कर रहे थे उन लोगों के साथ रहने के लिए, जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, जिन जिन चीज़ों का आपने सेक्रीफाइस किया, तो ये जो वैक्यूम जनरेट होगा ना, अब ये लावा बन के बाहर निकलेगा। ब्रेक थ्रू होगा, इतना ज़्यादा होगा कि आपको कई बार लोगों से नफरत हो जाएगी, प्यार से नफरत हो जाएगी, रिलेशनशिप से नफरत हो जाएगी। और यही वो मोमेंट होगा जो आपके अंदर का जितना भी जहर है, जितनी भी निगेटिविटी है, वो सरफेस में आएगी। क्योंकि आपने सेपरेशन में लोगों का असली फेस देखा, उनका सच देखा। लोगों पे ट्रस्ट करने पर आपको खुद पे भी गुस्सा आने वाला है, गिल्ट महसूस करोगे आप उन सभी जगह पर जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया। दुख होगा आपको, और ये जो ग्रीफ है, इस दुख में आप ऐसा बिखरोगे, ऐसा टूटोगे कि आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि दुनिया ख़त्म हो गई है, आप कुछ नहीं बचा, ना इंसानियत बची है, ना ट्रस्ट बचा है, कुछ नहीं बचा है। इस स्टेज में जब आप आते हैं ना, तब एक्चुअल में आप उस स्टेज में होते हैं जब आप पास्ट का शेड कर रहे होते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं अपने अंदर से उन सभी चीज़ों को, जहाँ पर आपने अपने अंदर लोगों को जगह दी, जहाँ पर आपने लोगों को इतना दे दिया कि आप अंदर से खाली हो गए। तो अब ये जो खालीपन है, इस खालीपन में आप आगे जाके क्रिएट करने वाले हैं एक ऐसा स्पेस जो हीलिंग से शुरू होगा। और क्या हीलिंग आसान होती है? नहीं। जब आपके साथ कुछ गलत होता है ना, आपका लाइफ में वो मेजर इवेंट होता है जिसको आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं, और वो चीज़ें जब होती है ना, वो मोमेंट जो होता है, उस मोमेंट में या तो इंसान ग्रो कर लेता है या तो अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेता है। आप वो इंसान है जिसको ईश्वर ने चुना है ग्रो करने के लिए। तो आप इस चीज़ को, जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, उस मोमेंट में आप खुद को एक फ्यूल की तरह काम करेंगे, एक ऐसा मोटिवेशन, एक ऐसा एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ आपको विजडम, नॉलेज, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अकेलापन है, ये जो आपको सबसे सेपरेट करके आपका हार्ट ब्रेक किया गया है, यहीं पर आप एक्चुअल में एक इंडिपेंडेंट सोल बनेंगे। एक ऐसी सोल जो किसी पर डिपेंड नहीं है, एक ऐसी सोल जिसको अकेले भी काफ़ी है, जिसको हर किसी पे अब ट्रस्ट तो नहीं है, पर ट्रस्ट अब है सिर्फ खुद पर, अपने आप पर, अपनी स्ट्रेंथ पर। क्योंकि आपको जब ब्रेक किया जाता है ना, आपको जब तोड़ा जाता है, तब आपको कोई उठाने वाला नहीं होता है। आप अपने हार्ट के जो टुकड़े होते हैं वो खुद ही चुनते हैं। आप अपने आप को बहुत स्ट्रेंथ के साथ, अपनी उन सारी एनर्जी को कलेक्ट करके जो स्ट्रेंथ लेके आप खड़े होते हैं ना, यहीं से ईश्वर आपको चुन लेते हैं कि इस इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकता है, ये किसी भी सिचुएशन को टर्न आउट करके अपनी तरफ कर सकता है। ये वो एनर्जी है, वो स्ट्रेंथ है जो ईश्वर जब आपको चुनते हैं तभी आपके अंदर आती है। वो हिम्मत, वो करेज
स्ट्रेंथ के साथ, जिसको आप बाहर तो ढूंढ रहे थे, इतने टाइम से आप लोगों का साथ ढूंढ रहे थे, बट ये अकेलापन आपको वो बनाकर जाएगा जो ज़िंदगी आपको बनाना चाहती है, जिसमें ईश्वर आपको बिल्ड करेंगे। थर्ड पॉइंट है ही टेस्ट यू। यस, जब ईश्वर आपको चाहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, तो टेस्ट तो बनता है। हर एक चीज़ का टेस्ट होता है कि क्या आप डिज़र्व करते भी हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग तब आती है जब एक्चुअल में आप उन सारी चीज़ों को, जिनको आप अपने पास्ट में कर चुके हैं, क्या आप इन फ्यूचर उनको दोबारा रिपीट तो नहीं करने वाले। इस चीज़ का टेस्ट लिया जाता है ईश्वर के द्वारा। और ये जो टेस्ट है, ये आसान नहीं होता है। आपकी लाइफ में दोबारा से वो लोग आने की कोशिश करेंगे जो पास्ट में आपके साथ थे। कहीं ना कहीं से ऐसे पैटर्न्स, ऐसी साइकिल दोबारा से रिपीट होने के चांसेस होंगे आपकी लाइफ में, जहाँ पर ईश्वर आपका टेस्ट करेंगे कि अब इस मोमेंट में ये इंसान क्या करता है, क्योंकि मैंने इसको वो सबक देना चाहा, वो समझा दिया है जो ये एक्चुअल में डिज़र्व नहीं करता। मैंने इसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग रखी है, बहुत सारी पॉजिटिविटी रखी है, बट क्या ये इंसान फ्यूचर में वो गलती करेगा? और अगर नहीं करेगा तो मैं इसे वो चीज़ें दूंगा जो एक्चुअल में इसके लिए हमेशा से बनी थी। तो आपका टेस्ट होना 100 से 200% कन्फर्म है जब आपको ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें। पास्ट के लोग, पास्ट का पार्टनर, पास्ट के ऐसे लोग जिनको ये सेंस हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड करने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और आपकी ब्लेसिंग होगी। कोई भी इंसान दूर दूर तक आपको नहीं दिखने वाला, इवन आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, जिन्होंने आपने सोचा नहीं होगा, वो लोगों का सच आपको दिखेगा। और वही लोग होंगे जब आप कुछ बिल्ड कर रहे होंगे आपको डी वैल्यू करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए। लोग आपको इस मोमेंट पे कमेंट करेंगे कि आपको उन लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उन लोगों के पास चले जाना चाहिए। और कई बार वो लोग भी आते हैं कि आप उनके बिना कभी कुछ आगे कर नहीं पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। एक ऐसा एनर्जी क्रिएट होती है आपके चारों तरफ जो कि आपका टेस्टिंग पीरियड होता है, जो आपका लर्निंग पीरियड होता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। क्या आप उन लोगों की बात से आके टूट जाते हैं? क्या आप उन लोगों की बात से आके फिर वही साइकिल रिपीट कर देते हैं जो आपने पास्ट में करी? लोगों को ट्रस्ट करना, उन पे कोडिपेंडेंसी को जनरेट करना, हर चीज़ के लिए उनके पीछे पीछे भागना, अपने आप को नेग्लेक्ट करना। तो वो लोग आपके पास आएंगे फिर से दोबारा से आपका जो पास्ट सेल्फ है उसको जगाने के लिए। और ईश्वर करते हैं ये इसीलिए ताकि वो देख सके कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आया, क्या आप बदल गए हो या आप वही इंसान हो जो हर किसी पे ट्रस्ट करके अपने टाइम को, एनर्जी को वेस्ट कर देता है। तो ये चीज़ें जब आपके साथ नहीं होती हैं, आप ये काम नहीं करते हैं कि आप पास्ट की साइकिल को रिपीट कर रहे हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं, फिर से वही लूप में आप नहीं फंसते हैं, तो वहीं से आप ग्रो करने की जो स्टेप है उसमें एक कदम आगे हो जाते हैं, आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में जब भी पास्ट के लोग दोबारा से आने की कोशिश के, आपके आसपास बहुत सारी निगेटिविटी हो, याद रखिए ये वही टेस्ट है जिसको आपको पास करना है अपने पेशेंस के साथ, अपनी हार्डवर्क के साथ, अपने ईश्वर पे ट्रस्ट के साथ। क्योंकि यही वो मोमेंट है, यही वो टाइम है जहाँ पर ईश्वर चाहते हैं कि आप इस टेस्ट को पास करें, क्योंकि उन्हें विश्वास है आप पर, उन्हें आपकी प्योरिटी पे, आपकी इनोसेंस जो नीयत है उस पर ट्रस्ट है। तो ईश्वर के ट्रस्ट को कभी ब्रेक मत करो, इस टेस्ट को पास करो। जहाँ पास्ट के जो लोग हैं वो आने की कोशिश करेंगे, उस साइकिल को वहीं एंड कर देना, उस साइकिल को वहीं क्लोज कर देना। कोई एंट्री नहीं देनी है पास्ट के लोगों को, क्योंकि ये लोग आपकी ग्रोथ में आगे नहीं जा सकते। ये दोबारा से आपका वही फेस लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, वही सेल्फ लाने की कोशिश करेंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये टेस्ट पास करना है और अपने आप को अपलिफ्ट करना है, एनर्जी को, पास्ट के सेल्फ को निकाल कर एक न्यू सेल्फ तैयार करना है जो आप बनने वाले हैं फ्यूचर। 4 पॉइंट है ही रीबिल्ड यू। यस, जब ईश्वर आपका टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट को आप पास भी कर लेते हैं, तो ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर आपको खुद को बिल्ड करना है, रीबिल्ड करना है। दैट मीन्स कि आपको दोबारा से अपने आप को खड़ा करना है एक ऐसी स्टेज में जहाँ पर आप अपने लिए वो चीज़ें करेंगे जहाँ आपके अंदर दोबारा से कॉन्फिडेंस आएगा कुछ नया स्टार्ट करने का, कुछ अपना क्रिएट करने का। ऐसे आइडियाज़, ऐसे साइंस, ऐसी वीडियोस, ऐसे लोग आपकी लाइफ में अचानक से आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए, नया सीखने के लिए। कुछ ऐसा नया इंटरेस्ट आपका जनरेट होगा जहाँ पर आप बहुत साल पहले कुछ ऐसा आइडिया आपके माइंड में ईश्वर ने आपको दिया था जिसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया था, पर दोबारा से वही इंटरेस्ट, दोबारा से वही चीज़ें करने का आपको मन करेगा। और ये मूवमेंट है आपको उन चीज़ों को
प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करने का। यस, क्योंकि जब आप ये करते हैं, ये मूवमेंट है आपका और आपके यूनिवर्स के अलाइनमेंट का, जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और इस मूवमेंट में आपको किसी भी तरीके से अपने आप को निगेटिव नहीं करना है, क्योंकि ये आपके रीबिल्डिंग का टाइम है। एक ऐसा बिल्डिंग, एक ऐसी इमारत आप खड़ी करने वाले हैं जिसको आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ तैयार करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ट्विस्ट बस इतना सा है कि आपको अपने ईश्वर पर बिलीफ रखना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आपको अपने आप को अलाउ करना है नई चीज़ें सीखने के लिए, नई चीज़ों को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए। कि आप जो भी चीज़ इस मोमेंट पे करेंगे, यकीन मानिए वो फायर की तरह काम करेगी, क्योंकि ये एक पे ऑफ है आपके पेन का। ये पे ऑफ है आपके उस सफरिंग का, उस पेन का जो आपने अकेले झेला, जिस दर्द में आपने ईश्वर को पुकारा, जिस दर्द में आपने अपने परमात्मा को याद किया और आपने ये प्रार्थना करी कि आपको वो इतनी शक्ति दे कि आप आगे बढ़ सकें, आपको हिम्मत दे। आपको कुछ नहीं चाहिए था, आपके साथ जो होना था, जितना होना था, सफरिंग वो हो चुकी है। उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करके आपने बस इतना मांगा कि आप मेरा साथ दें, मुझे हिम्मत दे कि मैं आगे बढ़ूँ। और वही उस मोमेंट में जो सफरिंग, जो पेन, जो कॉस्ट आपने अपनी आप की पे करी है, उसका रिवॉर्ड ये है कि आप बिल्ड करेंगे अपने आप को उस तरीके से कि आपकी उस चीज़ों को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, कोई टच नहीं कर सकता, आप पे कोई उंगली नहीं रख सकता। क्योंकि यहाँ पर आपने अपने आप को अपने ईश्वर के प्रोटेक्शन में डाला है और ईश्वर आपको उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें क्रिएट होंगी जो कि आपके लिए बनी है। एक के बाद एक आपको नए ऑफर्स मिलेंगे, नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब, वो सारी चीज़ें जो एक्चुअल में आप बहुत पहले क्रेव करते थे, बट क्योंकि आप गलत जगह पे थे, क्योंकि आप गलत लोगों के बीच में थे, गलत फ्रेंड सर्कल में थे, इसीलिए आपको वहाँ से सेपरेट करके आपका टेस्ट लेके आपको उस रीबिल्ड करने की जर्नी में लगाया गया, जिसमें आपकी लाइफ में आप ग्रो करेंगे, एक्चुअल में आप आगे बढ़ेंगे। आपको ईश्वर हमेशा से चाहते थे कि आप आगे बढ़ें और वो चीज़ें वो आपको देना भी चाहते थे, बट गलत जगह पे गलत लोगों के बीच में जब आप होते हैं ना, तो आपकी जो ब्लेसिंग जो है वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती, वो स्टक होके रह जाती है वहाँ पर जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ निगेटिव होते हैं उन लोगों के बीच में। तो ये जो मोमेंट है जहाँ पर सेपरेशन के बाद, हर टेस्ट के बाद, हर ब्रेक थ्रू के बाद आपने जो बिल्ड किया है उस फाउंडेशन को, उस एनर्जी को आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपने वो कीमत चुकाई है जिसको एक्चुअल में कोई समझ नहीं पाएगा। ये सिर्फ आपका और आपके ईश्वर के बीच का रिलेशनशिप का टाइम है, ये मूवमेंट है। इस मूवमेंट को आपको अपने आप के साथ जीना है, क्योंकि आप वो क्रिएट करेंगे इस मूवमेंट में जो कि सिर्फ ईश्वर ने आपको दिया है, जिसको कोई ना छीन सकता है, ना तोड़ सकता है, ना अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है ही हम्बल्ड यू। यस, जब ईश्वर ना आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देता है, आपको बिल्ड करता है नए तरीके से, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि आपको वो हम्बल बनाते हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो आपके पास्ट में हुई, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी लाइफ में सफरिंग दी, पेन दिया। क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं होती, अगर आप उन चीज़ों से गो थ्रू नहीं होते, तो आप आज जो बिल्ड कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ वो नहीं होता। तो जो हार्ड लेसन थे आपकी लाइफ में, उन सारी चीज़ों के लिए ब्लेसिंग फील करना, खुद को ब्लेस्ड फील करना, हम्बल रहना उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने आपको तोड़ा, जिन परिस्थितियों ने आपको ये सिखाया कि आप अकेले भी काफ़ी हैं, उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपको सिखाया ना कि आप इस लायक नहीं थे, आप कहीं नहीं कुछ कर सकते लाइफ में, एक्चुअल में उन्होंने आपके हिडन पोटेंशियल को ट्रिगर्ड किया। और ये जो ट्रिगर्ड हुए हो आप, इससे आपका वो सेल्फ निकला है जिसमें आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया, ऐसी चीज़ें बनाई जो कि अनब्रेकेबल है, सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो ये जो मोमेंट आपने सारी ब्लेसिंग को कलेक्ट किया, ये सारी ब्लेसिंग सिर्फ आपको हम्बल बनाती है, आपको ग्रैटिट्यूड में लाती है, आपको आपके ईश्वर के, आपके परमात्मा के करीब लेके आती है। और जब आप अपने ईश्वर से, परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, तब आप एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट करते हैं जिसमें आप सिर्फ पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में और अपने आसपास। और आप अपनी लाइफ में ऐसे ही लोगों को ऐड करेंगे जो आपकी लाइफ में पीस लाए। तो ये सारा प्रोसेस सिर्फ आपके ग्लो अप का है, आपकी ग्रोथ का है, आपके अपलिफ्टमेंट का है। हर एक सेपरेशन, हर एक टेस्ट, हर एक ब्रेक थ्रू, हर तरीके का जो आपने क्रिएशन की है, उन सभी क्रिएशन के साथ आपको हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ना हम सभी के साथ बहुत
चीज़ें करते हैं जिससे कि हम अपने आप को आगे लेके जा सकें, हम अपने आप को दोबारा से अपलिफ्ट कर सकें। बट हम कभी ये समझ नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हमको पनिश कर रहे हैं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। इस स्टेज में हम रहते हैं। और जब हम इस स्टेज में रहते हैं, यकीन मानिए आप जो कहते हैं, आप जो बोलते हैं, वही चीज़ें रियलिटी बन जाती हैं। अपने चारों तरफ अगर आप पॉजिटिविटी को क्रिएट नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में कभी पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती। इसीलिए ईश्वर आपकी लाइफ से उन नेगेटिव लोगों को, उन टॉक्सिक लोगों को निकालता है, क्योंकि उन्होंने आपको जो पॉजिटिविटी देनी है वो नेगेटिव लोगों के बीच में नहीं आ सकती। इसीलिए हमको अपने आप के साथ कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना चाहिए कि मेरे से ईश्वर नफरत करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये आपके लिए हो रही हैं, आपके खिलाफ नहीं हो रही हैं। और जब ये आप समझ जाते हैं ना, तो रियलिटी उसी दिन से शिफ्ट हो जाती है जब आप ये समझ जाते हैं कि मुझे ईश्वर वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो एक्चुअली मैं डिज़र्व करता हूँ। इसीलिए मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है मैं उसे बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। और जब आप इस स्टेज में आ जाते हैं कि आपको सिर्फ गो विद द फ्लो रहना है, ईश्वर मुझे जहाँ लेके जा रहे हैं, मेरे लाइफ से जिन लोगों को निकाल रहे हैं, मेरे साथ कितना भी टेस्ट हो रहा है, मुझे कितना भी तोड़ा जा रहा है, मुझे विश्वास है अपने ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर, अपने यूनिवर्स पे, कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या डिज़र्व करती हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इस माइंडसेट के साथ जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हर कोई देखने वाला है, हर कोई, जिसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली आप वही इंसान हैं जिसको ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को आप वो बना दें जिसको ईश्वर बनाना चाहते हैं। और जब ये होता है आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आप बदल जाते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, उन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड, सिर्फ ग्रैटिट्यूड, सिर्फ ग्रैटिट्यूड निकलता है। वो इंसान है जिसको ईश्वर ने चुना है ग्रो करने के लिए ना, तो कमेंट बॉक्स में आज इस एनर्जी को क्लेम करके जाइए कि आपकी लाइफ में वो सारी पॉजिटिविटी आ रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। ईश्वर आपके साथ है। आप परमात्मा का दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपको ये जर्नी दी जो आपको वो इंसान बना देगी जिसको ईश्वर हमेशा खुश देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो वीडियो से आपने रिलेट किया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए उन सारी ब्लेसिंग्स को जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। शेयर कीजिए लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोलू चैनल का पार्ट बन जाइए जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना समझने के लिए। थैंक यू सो मच।